हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ मसाला बैगन का वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं मसाला बैगन कैसे बनेगा। इसके लिए मैंने 250 ग्राम छोटे छोटे बैगन लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे कट करते हैं। देखिए, पहले मैं इसे बीच से कट कर रही हूँ और फिर इसे हम किनारे से भी कट कर देंगे। नीचे का पार्ट हम जुड़े रहने देंगे। देखिए, इस तरह मैंने इसे 6 पीस में कट कर लिया है। इसी तरह हमें सारे बैगन को कट कर लेना है। देखिए, मैंने सभी बैगन को इसी तरह कट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने एक मोटी तली की कढ़ाई ली है, उसमें 1 चम्मच तेल डाला है। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें सारे बैगन डाल देंगे और इसे ढककर हम हल्की आंच पर धीरे धीरे फ्राई करेंगे। देखिए, बैगन एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसे हम पलट देंगे। देखिए, बैगन दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम सारे बैगन को निकाल लेंगे और जो तेल बचा है उसमें हम ग्रेवी लगाएंगे। तेल गरम है, इसमें मैंने आधा चम्मच जीरा, 2 तेजपत्ता और 1 बड़ी इलायची डाल दी है। तड़का तैयार हो गया है। अब हम इसमें 2 प्याज बारीक कटे हुए डाल देंगे और इसे हल्की आंच पर धीरे धीरे भुनेंगे। प्याज को हल्की आंच पे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। देखिए, प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए तब हम उसमें कुछ मसाले डालेंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सांभर मसाला और नमक स्वाद के अनुसार। अब हम इन मसालों को हल्की आंच पर धीरे धीरे भुनेंगे। मसालों को हल्की आंच पर भुनें, वरना ये जल जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा सूखा लग रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं। देखिए, मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें 1 टमाटर डाल देंगे। मैंने टमाटर पीस लिया था, आप काट कर भी डाल सकते हैं। अब इस टमाटर को मसाले के साथ हम अच्छी तरह से भून लेंगे। सभी मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालेंगे। मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ये सब्जी गाढ़ी ही बनती है। अब हम ग्रेवी को गरम कर लेंगे। देखिए, ग्रेवी गरम हो गई है। अब हम इसमें सारे बैगन डाल देंगे और इसे हल्की आंच पर धीरे धीरे पकाएंगे। बैगन फ्राई करते समय ही 60% पक चुका था। अब इसे हम ढककर हल्की आंच पे धीरे धीरे पकाएंगे और बीच बीच में इसे पलटते रहेंगे, जिससे मसाला बैगन में अच्छी तरह से चला जाए। देखिए, सब्जी देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है और कितनी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे चेक करके देखते हैं कि बैगन अच्छी तरह से पका है कि नहीं। देखिए, बैगन अच्छी तरह से पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी या पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। आप मेरे बताए हुए तरीके से एक बार सब्जी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।